दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक फाइटर जेट की छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा। एक ऐसा स्ट्रॉन्ग बिल्ड फाइटर जेट जिसकी सक्षमता और काबिलियत के बारे में यदि मैं आपको बताना चाहूँ तो दुनिया के सबसे ताकतवर मिलिटेंट हिटलर इसी जहाज से वर्ल्ड वॉर 2 की लड़ाई लड़े थे। BMW की इंजन, 250 से अधिक मिसाइल लोड करने की कैपेसिटी, MG-15 ऑटोमेटिक 2 मशीन गन इक्विप्ड ये जहाज अपने ज़माने का सबसे ऊंची उड़ान भरने वाला जहाज था। दोस्तों हम यहाँ पे बात कर रहे फोक वुल्फ FW-200 कॉन्डर फाइटर जेट की, जिसे सन 1942 में बनाया गया था और ये फाइटर जेट मानो पूरी जर्मन आर्मी की शान था। दोस्तों सन 1942 से लेकर सन 1943 तक इस जेट ने एक भी लड़ाई नहीं हारी थी। ये जेट मानो जर्मन आर्मी का एक स्वाभिमान बन चुका था। अब जर्मन आर्मी के पास ऐसा पावरफुल जेट था तो उनका घमंड ये बढ़ते जा रहा था और इसी तरीके से वक्त बीतते गया और सन 1944 में इस कॉन्डर जहाज को रेडी किया जा रहा था एक ब्रिटिश शिप को इन्वेड करने। सारे जर्मन आर्मी को विश्वास था कि कॉन्डर जिस शिप पे अटैक करने वाला है उस शिप का बचना नामुमकिन है। और दोस्तों इसी तरीके से इस फाइटर जेट को रेडी करके लड़ाई करने भेजा जाता है। सारी तैयारियां हो जाती है और कॉन्डर जेट ये उस शिप से लड़ाई करने चला जाता है और कुछ दिनों बाद ये जेट दोबारा अपने बेस जर्मनी में पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इस बार हालात कुछ अलग थे। इस बार जब जर्मन आर्मी ने कॉन्डर की हालत देखी तो वो फोक वुल्फ कॉन्डर 200 इस फाइटर जेट को पहचान तक नहीं पा रहे थे। जर्मन आर्मी शॉक में थी कि ये कैसी लड़ाई हुई थी। कुछ लोगों को तो ये लगा कि चलो पहली बार ऐसा हुआ है, कॉन्डर को कांटे की टक्कर देने वाला एक जहाज मिल गया था। लेकिन फिर एक बार जर्मन आर्मी की ये सोच भी नाराजगी में तब्दील हो जाती है जब जर्मन आर्मी को ये पता चलता है कि कॉन्डर जेट जिस जहाज के साथ लड़ने गया था उस जहाज को एक खरोच तक नहीं आ पाई थी। और दोस्तों यही जहाज हमारे आज के कहानी का मुख्य किरदार निभाने वाला है, जिसका नाम है SS फोर्ट स्टाइकिन, बिल्ट इन 1942 इन कनाडा, ओन्ड बाय US वॉरशिपिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड रेंटेड टू ब्रिटिश कोलंबिया। दोस्तों फोर्ट स्टाइकिन ये एक 135 मीटर लंबी और 30 मीटर ऊंची एक कार्गो शिप थी। मगर दोस्तों कार्गो शिप इस नाम से आप इस शिप को जज मत करना, क्योंकि इस शिप का रौब किसी राजा महाराजाओं के रॉयल शिप से कुछ कम नहीं था। फोर्ट स्टाइकिन का इस्तेमाल ब्रिटिश आर्मी अपने आर्म्स एंड एम्यूनिशन को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने यूज़ करती थी, जिसके चलते ये शिप हमेशा 10 से 15 कॉन्वॉय शिप से घिरी रहती थी जो इसे हरदम प्रोटेक्ट करते थे। दोस्तों आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये शिप केवल 2 सालों में पनामा, क्यूबा, इजिप्ट, साउथ अफ्रीका, अर्जेंटीना ऐसे काफ़ी देशों में आर्म्स एंड एम्यूनिशन को डिलीवर करने का काम करती थी, जब तक इसकी आखिरी विजिट भारत में सन 1944 में नहीं तय की गई थी। वैसे वीडियो की शुरुआत में मैंने जिस फाइटर जेट के बारे में बताया ये तभी का ही वक्त था जब 1944 में कॉन्डर ने फोर्ट स्टाइकिन पे हमला करने की कोशिश की थी, जब फोर्ट स्टाइकिन सुएज से कराची होते हुए इंडिया आने वाली थी। दरअसल इस शिप में कुछ एक्सप्लोजिव्स थे जो ब्रिटिश को सेफली इंडिया पहुंचाने थे, क्योंकि तभी वर्ल्ड वॉर चल रहा था और जर्मनी ये लगातार ब्रिटिश पे हमला कर रही थी, जिसके चलते ब्रिटिश को अपने आर्म्स एंड एम्यूनिशन सेफली कहीं तो रखने थे। कहा जाता है कि जब ये शिप इंडिया आने वाली थी तब इस शिप में कई तरीके के आर्म्स एंड एम्यूनिशन लोडेड थे, जैसे फ्लेयर बेस, मिसाइल, रॉकेट, हैंड ग्रेनेड्स और कुछ छोटे फाइटर जेट्स और फाइटर शिप्स भी इसमें थे। और दोस्तों इससे मज़ेदार बात यह भी है कि इस शिप में केवल आर्म्स एंड एम्यूनिशन के अलावा 1550 किलो सोना था। ये सोना 10-10 केजी के छोटे छोटे गोल्ड बार्स में कन्वर्ट करके इंडिया में शिप किया जा रहा था, ताकि ये सोना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देकर इंडियन इकोनॉमी को एम्पावर करने का एक मौका दिया जाए। और इसके अलावा इस शिप में 50,000 टन अनाज था, जिसमें गेहूँ, चावल, बार्ले इस तरीके के अनाज थे। तो आखिर सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यह आता है कि इतने वैल्यूएबल चीज़ें लोडेड की गई कार्गो में ऐसी क्या लापरवाही हुई कि इस हादसे को आज भी 80 सालों बाद इतिहास भुला नहीं पाया। दरअसल इस बात से शिप के कैप्टन ने उस चीज़ का जमकर विरोध किया था कि यदि हम ऐसे कंबस्टिबल एलिमेंट्स लेके जाएंगे फायर इंसिडेंट होने के चांसेस हो सकते हैं। दोस्तों यही लुब्रिकेशन ऑयल इस शिप के डिस्ट्रक्शन का कारण आगे बन जाती है।